महादेव साथियों, अब हम अध्ययन करेंगे संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, और इनका कार्यकाल था 1710 से लेके 1734। ठीक है, तो पिछले एपिसोड में पहले तो हमने ये तीन चीज़ें देखते हैं किसी भी राजा की, कि एक तो इनका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा इनका राजनीतिक वर्चस्व और तीसरा इनका सांस्कृतिक। व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई प्रश्न बनता नहीं। इनके पिता का नाम महाराणा अमर सिंह सेकंड था, जिन्होंने देबारी समझौता किया था। ठीक, उसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है। इनके बारे में देखो, इनका पहले पॉलिटिकल व्यूज़ देखते हैं। इन्होंने ना कोई युद्ध किया ना कुछ और किया। हाँ, मुगलों से थोड़ा बहुत चलता रहता था। तो एक तो मुगल बादशाहों की बात की जाए तो उसके समय कौन कौन थे। अगला एक तो फर्रुखसियर जहांदार साहब फर्रुखसियर, एक था रफ़ी उल दरजात, दूसरा था रफ़ी उद दौला। ये 1719 में राजा बने थे और 1719 तक ही समाप्त हो गए थे। और लास्ट का राजा था इनके बाद में जो बना था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ये 1719 से लेके और 48 तक राजा रहा। तो इसके समय ये पांच राजा हो गए। 5 मुगल बादशाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उल दरजात और रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, ये 5 मुगल बादशाह थे इसके समय। ठीक है, अब इनसे संबंध देख लो। इनसे कोई लेना देना नहीं है मुगल बादशाहों से, पर इतना है बस वो पैसे देने का है, वो एक रिवाज सा था। ठीक है, और कोई बड़ा इश्यू नहीं था। जैसे अब पैसे भी नहीं देते थे टाइम पे, तो टाइम पे नहीं देते थे तो वसूली करने में इनका दम भी नहीं होती थी, इतनी दम दादागिरी करके मारपीट के ले लें। तो यहाँ पे ये जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर ने जजियाकर की बात की जाए तो फर्रुखसियर ने पहले हटाया था, फिर बाद में रफ़ी उद दरजात आया। रफ़ी उद दरजात इसने वापस लगा दिया। और फिर लास्ट का राजा आया था ये मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए हटा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने किसके लिए हटा दिया? हमेशा के लिए हटाया। तो ये प्रश्न पूछ भी लेते हैं कि हमेशा के लिए किसने हटाया था? मोहम्मद शाह। पहला प्रश्न तो ये, इनसे तो ये संबंध हो गया। दूसरा, एक संबंध तो इनका मुगलों से होता था, दूसरा संबंध होता था इनकी राजस्थान की आंतरिक राजनीति से। तो राजस्थान की आंतरिक राजनीति में अपन ने देखा कि पिछले एपिसोड में इनके पिता ने बड़ी मुश्किल से देबारी समझौता करके और मारवाड़ के अजीत सिंह को वापस मारवाड़ दिलाया। लेकिन अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने के बावजूद अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को अपने घर से निकाल देता है। दुर्गादास राठौड़, जिसे मारवाड़ का यूलिसेस, मारवाड़ का अनबिदिया मोती कहा जाता है, उसे बाहर निकाल दिया गया। ऐसे कहते हैं, ओझा ने कहा है जो अजीत सिंह को कान का कच्चा, क्या कहा है? कान का कच्चा। इतिहास में ये बात ऐसे कैसे लग गई? और ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस शासक को कान का कच्चा कहा जाता है? अजीत सिंह। एक आदमी की बैखाओं में आके और उसने अपने संरक्षक को, जिसने पाला पिराड़ा, कितने संघर्ष करके जिसको राज्य दिला दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने निकाल दिया था। तो मारवाड़ के किसको शरण दी? दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। इन्होंने भीलवाड़ा, देख लो एक बार। एक तो महाराणा संग्राम सिंह 1710 से 1734 तक कार्यकाल। एक तो इनका जो मुगलों से जो संबंध था वो देख लो। इनका मुगलों से सिर्फ एक ही संबंध होता था, किसका? जजियाकर से। और उस टाइम मुगल कमजोर हो रहे थे, और मुगल कमजोर हो रहे थे उसकी जगह दूसरी शक्ति उत्पन्न हो रही थी, उसका नाम था मराठा। कौन थे? मराठा। तो मुगलों को तो जजियाकर
बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता था, लेकिन मराठा लूटपाट करके लेके जाते थे इनसे, जबरदस्ती धन वसूली करते थे। तो जज अगर फर्रुख सिर ने इनके ऊपर से हटा दिया, लेकिन रफ़ी उद्दरजात ने वापस लगा दिया और मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए हटा दिया। दूसरा इसके बारे में देखो, संग्राम सिंह, इन्होंने मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। कहाँ शरण दी थी? रामपुरा गांव का हाकिम नियुक्त किया था। रामपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा, ठीक है। और इनकी मृत्यु भीलवाड़ा में हुई और इनको मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इनको दफनाया गया। ये चीज़ हमने देख ली। तीसरा चीज़ और देखना, उस समय मराठों का सबसे ज़्यादा आतंक हो रहा था, तो मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए इन्होंने हुरडा सम्मेलन की घोषणा की थी। किसको रोकने के लिए? मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए। मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए किसके लिए? हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन, हुरडा कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में अपना एक सम्मेलन बुलाएंगे, इसकी घोषणा की, लेकिन इनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, इसलिए आयोजन नहीं हो सकता। बीच में क्या हो गई? इनकी मृत्यु। ये इनका राजनीतिक जीवन था। अब देखो इनका सांस्कृतिक जीवन। पहला, सांस्कृतिक वर्चस्व देखो, इन्होंने संस्कृति में क्या क्या योगदान दिया। मेवाड़ संस्कृति में इन्होंने कौन से महल वगैरह किए, तो इसके बारे में देखो। सांस्कृतिक वर्चस्व, पहली चीज तो इनके बारे में याद रखना, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पहला, 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने कराया। दूसरा, वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर शीर्ष रामपुरा गांव में, ये शीर्ष रामपुरा। तीसरा, इन्होंने किया मोती मगरी के महलों का निर्माण। मोती मगरी, अच्छा मगरी जानते हो क्या? मगरा, मगरी, अपने यहाँ डूंगर और डूंगरी कहते हैं, और वहाँ क्या कहते हैं? मगरा और मगरी। मगरा पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। कहाँ पे? उदयपुर में। बताया था ना गुरुजी ने, मगरा मगरी। मोती मगरी के महलों का निर्माण कराया इन्होंने। और मोती मगरी के महलों में 2 चित्रकारी इन्होंने करवाई थी। एक तो चीनी मिट्टी की चित्रकारी। कौन सी की? चीनी मिट्टी की चित्रकारी। एक तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा इसके बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, वो याद रखना, कलीला दमना का चित्रण कराया था। किसका चित्रण कराया था? कलीला दमना का चित्रण। गुरुजी कलीला दमना कहीं हो जाए? चालाक लोमड़ी कोवे की बात सुनी है क्या? वो उसको कहती है, कोई भैया तुम बहुत प्यारा गाते हो, तुम एक गाना गा के बताओ, और वो गाने लगता है और वो नीचे गिरता है। तो कलीला दमना का चित्रण कराया था इन्होंने। और ये जो सारी है ना, 7 सहेलियों की बाड़ी, वैद्यनाथ का मंदिर, ये शीर्ष रामपुरा गांव, ये वहाँ पे नहीं है भीलवाड़ा में, ये सभी उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। तो इन सबको इकट्ठा करके लिखना उदयपुर। तो ये हुआ तुम्हारा महाराणा संग्राम सिंह। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण